सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम द बुद्ध एंड हिज धम्मा बुक 2 पार्ट 3 का चौथा चैप्टर देख रहे हैं और ये है राजा बिंबिसार की धर्म दीक्षा। ये अनुवाद इस तरह से किया है, राजा बिंबिसार की धर्म दीक्षा, कन्वर्जन ऑफ किंग बिंबिसार, ये मूल शब्द रचना है। तो राजा बिंबिसार की धम्म दीक्षा, इस तरह से हम उसका अनुवाद करेंगे और वो धम्म दीक्षा ही है। और राजा बिंबिसार की धम्म दीक्षा का ये चैप्टर के बारे में, इस चैप्टर के बारे में जब हम सोच रहे थे तो ये दिखाई देता है कि बाबा साहब ने जिन लोगों के धम्म दीक्षा का इसमें एक तरह से चयन किया है, उसमें एक तरह की लिंक है, एक तरह के परस्पर संबंध है। एक के बाद दूसरी घटना, दूसरी के बाद तीसरी घटना, तीसरी के बाद चौथी, इस तरह से अब तक की जो घटनाएं बताई है उसमें एक तरह का सीक्वेंस है। पहले का परिणाम दूसरे पर, पहले दूसरे का तीसरे पर, इस तरह का वो चलता है। और अब तक जो लोग बताए हैं उनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बुद्ध से पहले मिल चुके हैं, जैसे पंचवर्गीय भिक्षु पहले मिल चुके थे। और बाकी काश्यप बंधु वगैरह या यश वगैरह मिले हैं नहीं मिले पता नहीं, लेकिन काश्यप बंधु तो एक फेमस ही थे, 3 बंधु। और सारिपुत्र मोगलान जो है वो भी सारिपुत्र अश्वजीत के कारण, पंचवर्गीयों में से एक जो है अश्वजीत, उसके कारण सारिपुत्र जुड़ जाते हैं और सारिपुत्र के कारण महामोगलान जुड़ जाते हैं। और उनके कारण उनके गुरुओं के अंडर अधीन जो लोग थे, 250 लोग थे सारिपुत्र मोगलान के गुरु के अंतर्गत। उनके आधिपत्य में 250 परिव्राजक थे, वो सारे के सारे बुद्ध के अनुयायी बन जाते हैं। ये सारे लोगों की धम्म दीक्षा हो जाती है। और इसके बाद जो आते हैं, ये इन सब का परिणाम जो है वो परिणाम राजा बिंबिसार पर होता है। राजा बिंबिसार राजगृह में मगध राजगृह जिसकी राजधानी थी, उसके राजा मगध नरेश क्षणिक बिंबिसार थे। और उन बिंबिसार पर इन सब बातों का परिणाम होता है। तो उसका वर्णन करते हुए, और ये भी वर्णन जो है वो निकाय से अंगुत्तर महावग्ग मतलब विनय पिटक से लिया है। यह स्पष्टीकरण ऐसा बनते आनंद जी का कहना है फुटनोट में। तो वहां जिस तरह का वर्णन है उसी को अपने शब्दों में ढालकर बाबा साहब ने वो घटना प्रस्तुत की है यहाँ पर। लेकिन मूल जो उसका सार है वो वैसा का वैसा ही, वो बदल नहीं सकता। और
इनके बारे में मतलब जो घटनाएं अभी है, हमने पहले पढ़ी है, यश कहो या सारिपुत्र मुगलान कहो या अब राजा बिम्बिसार के बारे में देखेंगे। ये सारी घटनाएं जो है वो दूसरे ग्रंथों में भी आती है, जो त्रिपिटक के आधार से लिखे गए हैं, और बहुत सारे लोग उनका उल्लेख करते हैं। वो भी उसी तरह की है जैसे बाबा साहब ने अपने ग्रंथ में ली है। तो ये सब कहने का, बताने का मतलब ये है कि इसमें कोई एक तरह कोई भिन्नता नहीं है। स्पष्टीकरण लिखने, इसमें इन घटनाओं के स्पष्टीकरण में या घटनाओं का उल्लेख करने में कोई भिन्नता नहीं है। वहाँ अलग है, वहाँ अलग है, वहाँ ऐसा नहीं है। जैसा त्रिपिटक में आया है करीब करीब उसी तरह का दूसरे ग्रंथों में आया है, उसी तरह का बाबा साहब के बुद्धांडी धम्म के इस ग्रंथ में आया है। और ये सब देखकर फिर बाबा साहब की प्रस्तावना की ओर मुड़ना पड़ता है, जो उन्होंने इस ग्रंथ के लिए लिखी है कि ये त्रिपिटक के आधार से, निकाय के आधार से या और बौद्ध ग्रंथों के आधार से बुद्ध का चरित्र और शिक्षा, इसमें अपूर्णता दिखाई देती है। और इस बात इसलिए वो सब जो ग्रंथ है, वो सब जो घटनाएं हैं, उसमें जो चरित्र आया है, उसमें जो शिक्षाएं आई हैं, उन सब का पुनरावलोकन, पुनर्परीक्षण करने की आवश्यकता है। ये बात बाबा साहब ने प्रस्तावना में लिखी है। उसी निकष को लेकर जब हम राजा बिंबिसार की धम्म दीक्षा की ओर देखते हैं तो वहां भी वो महसूस होता है। कैसे महसूस होता है ये हम अभी जब पढ़ेंगे इसको तो आपके समझ में आएगा। तो राजा बिंबिसार की धम्म दीक्षा। राजगृह मगध नरेश श्रेणिक बिंबिसार की राजधानी थी। जटिलों की इतनी बड़ी संख्या के बुद्ध की शरण में चले जाने से हर किसी की जबान पर तथागत की चर्चा थी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये माहौल तैयार हो रहा है अभी। इस प्रकार बिंबिसार को तथागत के नगर में आगमन का पता लग गया। बिंबिसार नरेश ने सोचा, उन कट्टर जटिलों के मत को बदल देना हंसी खेल नहीं है, आसान बात नहीं है। निश्चय से वो भगवान होंगे, अरहत होंगे, सम्यक संबुद्ध होंगे, विद्या और आचरण से युक्त होंगे, सुगति प्राप्त होंगे, लोक के जानकार होंगे, सर्वश्रेष्ठ होंगे, आदमियों के मार्गदर्शक होंगे, देवता और आदमियों के शास्ता होंगे। वे निश्चय से स्व बुद्ध धम्म की दीक्षा दे रहे होंगे। वो निश्चय से स्वयं बुद्ध धम्म की दीक्षा दे रहे होंगे। अब ये जो शब्द रचना है ये हम देखते हैं कि त्रिरत्न वंदना में आती है। बुद्ध का वर्णन इति पिसो भगवारहं सम्मा संबद्धो विचाचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरिस धम्म सारथी सत्था देव मनुष्यानं बुद्धो भगवा इति। अब ये जहां तहां जो ये बुद्ध का वर्णन आता है ग्रंथों में, गाथाओं में, वंदनाओं में, सुत्तों में, जहां जहां ये वर्णन आता है एक जैसा ही है सभी तरफ। और वही शब्द ये बिंबिसार नरेश भी उच्चारण करता है। तो ये देखने लायक बात है। एक जैसे शब्द सभी तरफ आते हैं, ऐसा ही ग्रंथों में आया है। तो बुद्ध जो है उन कट्टर जटिलों के मत को बदल देना आसान नहीं। निश्चय से वो भगवान होंगे, अरहत होंगे, सम्यक संबुद्ध होंगे, विद्या और आचरण से युक्त होंगे, सुगति प्राप्त होंगे, लोक के जानकार होंगे, लोक विदु, सर्वश्रेष्ठ होंगे,
अनुत्तर आदमियों के मार्गदर्शक होंगे, देवता और आदमियों के शास्ता होंगे। सत्ता देव मनुष्यानम, शास्ता होंगे, वे निश्चय से बुद्ध धम्म की दीक्षा दे रहे होंगे। वो आदि में कल्याणकारक, मध्य में कल्याणकारक, अंत में कल्याणकारक धम्म की दीक्षा दे रहे होंगे। ये भी शब्द कई जगहों पर ग्रंथों में आते हैं, सूत्रों में आते हैं। आदि कल्याणं, मध्य कल्याणं, पर्यवसान कल्याणं। ये आदि में भी कल्याणकारक धम्म है, मध्य में भी कल्याणकारक है, अंत में भी कल्याणकारक है। उसी की दीक्षा बुद्ध ने दी होंगी, ऐसा बिंबिसार कहते हैं। वे अर्थ और शब्दों सहित धर्म का ज्ञान करा रहे होंगे। वे पूर्ण परिशुद्ध श्रेष्ठ जीवन को प्रकाशित कर रहे होंगे। ऐसे दिव्य पुरुष का दर्शन करना अच्छा है। ये ग्रंथों का वर्णन यहाँ भी बाबा साहब के ग्रंथ में आता है। इस प्रकार मगध के 12 लाख ब्राह्मणों और गृहपतियों के साथ मगध नरेश बिंबिसार जहां भगवान थे वहां पहुंच गया। जैसा ट्रांसलेशन है वैसा मैं पढ़ रहा हूँ। इसमें मैं अपनी बातें ज्यादा नहीं जोड़ रहा हूँ। जहां मुझे ज्यादा खटकता है उतना ही मैं इसको कुछ शब्द बदलता हूँ। लेकिन एक बात हम अभी समझ लेंगे कि विनय पिटक के महावग्ग 1/5 और जातक में ये कथा आई है। जातक में ये घटना बताई। जातक निका 11, जातक 11 जो भी है उसमें ये बिंबिसार की घटना आई है। तो इस प्रकार मगध के 12 लाख ब्राह्मण और गृहपतियों के साथ मगध नरेश बिंबिसार जहाँ भगवान थे वहां पहुंचा। उनके पास पहुंच और विनम्रता से अभिवादन कर एक उनके निकट बैठ गया। उन 12 लाख ब्राह्मणों और गृहपतियों में से कुछ ने भगवान को विनम्रता पूर्वक अभिवादन किया, पास बैठ गए। कुछ ने भगवान का कुशल क्षेम पूछा और निकट बैठ गए। कुछ ने भगवान को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और निकट बैठ गए। कुछ ने अपना नाम और गोत्र कहा और भगवान के निकट बैठ गए। और कुछ यूं ही चुपचाप समय बैठे रहे। मगध के उन 12 लाख ब्राह्मणों और गृहपतियों ने उर्वेल काश्यप को भी महाश्रमण के भिक्षुओं में देखा। उनमें से कुछ सोचने लगे, क्या उर्वेल काश्यप महाश्रमण की अधीनता में श्रेष्ठ जीवन व्यतीत कर रहा है, अथवा महाश्रमण उर्वेल काश्यप की अधीनता में श्रेष्ठ जीवन व्यतीत कर रहा है। मगध के उन 12 लाख ब्राह्मणों और गृहपतियों के मन की बात जान तथागत ने उर्वेल काश्यप को संबोधित कर कहा। इस तरह का माहौल 12 लाख ब्राह्मण और गृहपति मगध के उर्वेल काश्यप को उनके सामने, तो थोड़ा मतलब कल्पना करने को भी ये जो होता है थोड़ा कुछ अतिशयोक्ति लगती है। 12 लाख ब्राह्मण और गृहपति, लेकिन ऐसा उल्लेख ग्रंथों में आया है। तभी बाबा साहब कहते हैं कि ग्रंथों में जो उल्लेख आता है उससे बुद्ध का चरित्र और शिक्षा, इनके बारे में एक तरह से संदिग्धता निर्माण होती है। माइंड पजल्ड होता है। तो उर्वेल काश्यप को संबोधित करके तथागत कहते हैं, हे उर्वेलवासी, हे उर्वेलवासी, तूने क्या देखा जो अग्नि परिचर्या छोड़ दी? ये कैसे हुआ कि तूने अग्निहोत्र का परित्याग कर दिया? काश्यप ने उत्तर दिया, यज्ञों से रूप शब्द रस गंध स्त्री स्पर्श की ही आशा की जा सकती थी,
जब मैंने समझ लिया कि मैं वासना में रूप रस शब्द गंध और स्पर्श अविशुद्ध है, तो फिर मैंने यज्ञ याग की कामना नहीं की। महावज्ञ विनय में आया है। लेकिन यदि हर्ज ना हो तो ये बताओ कि तुम्हारा ये विचार कैसे बदल गया। तब उर्वेल काश्यप ने अपने स्थान से उठ अपने एक कंधे को नंगा किया, मतलब एक कंधे का चिवर हटाया और भगवान बुद्ध के चरणों में सिर रखकर वंदना की और निवेदन किया कि मैं शिष्य हूँ और तथागत मेरे शास्ता है। तब मगध के उन असंख्य ब्राह्मणों और गृहपतियों ने जाना कि उर्वेल काश्यप ही महाश्रमण की अधीनता में श्रेष्ठ जीवन व्यतीत कर रहा है। तब मगध के उन 12 लाख ब्राह्मणों और गृहपतियों के मन की बात को जानकर भगवान बुद्ध ने उन्हें धर्मोपदेश दिया। जिस प्रकार बिना धब्बों का स्वच्छ कपड़ा रंग को अच्छी तरह पकड़ लेता है, उसी तरह बिंबिसार प्रमुख उन मगध के 12 लाख ब्राह्मणों और गृहपतियों को विरज विरज विमल ज्ञान चक्षु प्राप्त हो गया। उनमें से 1 लाख ने अपने उपासकत्व की घोषणा की। ऐसा ग्रंथों से आया है। इस दृश्य का साक्षी होकर धर्म को समझकर इस दृश्य का साक्षी होकर धर्म को समझकर धर्म की तह तक जाकर संदेह रहित होकर विचिकित्सा को जीतकर और पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर मगध नरे बिंबिसार बोला, भगवान, जिस तरह मैं राजकुमार था जिस समय मैं राजकुमार था उस समय मेरी 5 आकांक्षाएं थी, वे पांचों अब पूरी हो गई। पूर्व समय में भगवान, जब मैं राजकुमार था मेरे मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि मेरा राज्याभिषेक हो जाता। भगवान, मेरी पहली इच्छा थी जो अब पूरी हो गई। और तब अरहत सम्यक संबुद्ध मेरे राज्य में आते, ये मेरी दूसरी इच्छा थी। तथागत अब पूरी हो गई और तथागत वो भी इच्छा पूरी हो गई और मैं उन भगवान की सेवा में उपस्थित होता। ये मेरी तीसरी इच्छा थी भगवान, जो अब पूरी हो गई। और वो भगवान मुझे धर्मोपदेश देते, ये मेरी चौथी इच्छा थी भगवान, जो अब पूरी हो गई। और अब मैं उन भगवान का धर्म हृदयंगम कर पाता, ये मेरी 5वीं इच्छा थी भगवान, जो अब पूरी हो गई। भगवान, जिस समय मैं राजकुमार था उस समय मेरी ये 5 इच्छाएं थी जो अब पूरी हो गई। अद्भुत है भगवान, अद्भुत है। जैसे कोई औंधे को सीधा कर दे अथवा ढके हुए को उघाड़ दे अथवा पथभ्रष्ट को मार्ग दिखा दे अथवा अंधेरे में प्रदीप जला दे ताकि आंख वाले रास्ता देख सके, उसी तरह से भगवान ने नाना प्रकार से धर्म उपदेश दिया है। मैं भगवान की शरण ग्रहण करता हूँ, मैं धर्म की शरण ग्रहण करता हूँ, मैं संघ की शरण ग्रहण करता हूँ। आज दिन से जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक के लिए भगवान मुझे अपना शरणागत उपासक माने। तो इस तरह का ये वर्णन आया है। अब ये बहुत ही नाट्यमय वर्णन, बहुत अच्छा है उसका। बुद्ध के देशना का परिणाम बिंबिसार पर होता है, लेकिन दोनों में वास्तव में क्या चर्चा होती है, क्या संवाद होता है, किस बात का बिंबिसार पर परिणाम होता है, इसका स्पष्टीकरण त्रिपिटक में, महावज्ञ में, विनय पिटक में जहां से लिया है वो वहीं पर नहीं है, तो आगे कैसे आएगा। तो ये अनुसंधान जरूरी है। इस तरह इस अर्थ की बात
बाबा साहब ने इंट्रोडक्शन में यानी परिचय में दी है। उस परिचय को थोड़ा अवलोकन करेंगे उसका, वो जरूरी है क्योंकि वो उसी को ध्यान में रखकर, उसी को सामने रखकर सारा अध्ययन अभ्यास होना चाहिए। जो बात सही लगती है, परिणाम करती है, वो करती है। जो अटपटी सी लगती है, जो कुछ काल्पनिक लगती है, बहुत जिनको बहुत काव्यात्मक बना दिया है, वस्तुनिष्ठ रखने के बजाय काव्यात्मक बना दिया है, वो बात एक रंजन की तरह लगती है। लेकिन जिसके कारण लोगों के मन पर परिणाम होता है, मन परिवर्तन होता है, उसकी क्या वजह है? क्या संवाद होता है बुद्ध के और दूसरे लोगों के बीच में? ये मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो संवाद, वो देशना, वो सवाल, वो लोगों के प्रश्न, बुद्ध के उत्तर, उसके आधार पर दी गई देशना, धम्म देशना, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि वो काम की है। कोई राजा परिवर्तित होता है, धम्म दीक्षा लेता है, या 250 जटिल लोग या 500 जटिल लोग इस मार्ग पर आते हैं, वो अच्छा है। लेकिन क्या संवाद हो रहा है, किस बात का परिणाम हो रहा है, इस बात को, ये बात ज्यादा अहमियत रखती है। तो बाबा साहब ने जैसे इंट्रोडक्शन में लिखा है कि वो हिंदी अनुवाद हम देख रहे हैं, अंग्रेजी को नहीं देख रहे, हिंदी को देख रहे। भारतीय जनता के एक वर्ग की बौद्ध धर्म में दिलचस्पी बढ़ती चली जा रही है। इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं हम। इसके लक्षण दृष्टिगोचर हो रहे हैं। इसके साथ साथ एक और स्वाभाविक मांग भी उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है, और वो है बुद्ध के चरित्र और उनकी शिक्षाओं के संबंध में एक स्पष्ट तथा संगत सुसंगत ग्रंथ। ऐसी डिमांड है, मांग है, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। अब ये ग्रंथ की डिमांड है, तो उन्होंने स्टेटमेंट शब्द इस्तेमाल किया है। ऐसा कोई स्टेटमेंट चाहिए जो सुसंगत हो, बुद्ध की शिक्षा और चरित्र के बारे में वो स्टेटमेंट, वो जानकारी सुसंगत हो, विसंगत ना हो। मतलब विसंगत है इसलिए वो सुसंगति की लोग अपेक्षा करते हैं, और उसके वो जिक्र बाबा साहब ने किया है। आगे कहते हैं कि किसी अबौद्ध के लिए ये कार्य अत्यंत कठिन है, जो बौद्ध नहीं, बुद्ध के मार्ग पर नहीं, उसके लिए ये सुसंगत लेखन करना, सुसंगति से चरित्र और शिक्षाओं का संकलन करना, ये जो बौद्ध ने, उसके लिए अत्यंत कठिन काम है। वह भगवान बुद्ध के चरित्र और उनकी शिक्षाओं को एक ऐसे रूप में पेश नहीं कर सकता, उनमें संपूर्णतः सुसंगति रहेगी। इस तरह से जो अबौद्ध है, वो बुद्ध का चरित्र और उनकी शिक्षाओं को पेश नहीं कर सकता, सुसंगत रूप से पेश नहीं कर सकता। जब हम निकाय आदि पाली ग्रंथों के आधार पर बुद्ध का चरित्र, जीवन चरित्र लिखने का प्रयास करते हैं, तो हमें यह कार्य सहज प्रतीत नहीं होता, और उनकी शिक्षा, उनकी सुसंगत अभिव्यक्ति तो और भी कठिन होती है। जब बिंबिसार के इस घटना से भी प्रतीत होता है कि भगवान बुद्ध का जीवन चरित्र लिखने का प्रयास करते हैं, तब ये कार्य प्रतीत सहज प्रतीत नहीं होता, और उनकी शिक्षाओं की सुसंगत अभिव्यक्ति तो और भी कठिन है। यथार्थ बात है, और ऐसा कहने में कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं, कि संसार में जितने भी धर्मों के संस्थापक हुए हैं, उनमें बुद्ध की चर्या का लेखा जोखा हमारे सामने कई ऐसी समस्याएं पैदा करता है, जिनका निराकरण यदि असंभव नहीं तो अत्यंत कठिन अवश्य है। वो काम असंभव नहीं है, लेकिन कठिन है। क्या ये आवश्यक नहीं, क्या ये आवश्यक नहीं
कि इन समस्याओं का निराकरण किया जाए और बौद्ध धर्म के समझने समझाने के मार्ग को निष्कंटक किया जाए। क्या वो समय नहीं आ गया है कि बौद्ध जन उन समस्याओं को लें, उन पर खुला विचार विमर्श करें और उन पर जितना प्रकाश डाला जा सके डालने का प्रयास करें। तो सारी बातें स्पष्ट है। तो बाबा साहब ने समस्याओं 4 समस्याएं लेकर उदाहरण के तौर पर 4 समस्याएं केवल उसमें डाल दी है परिचय में। इन समस्याओं की चर्चा को उत्तेजित करने के लिए मैं, बाबा साहब कहते हैं, मैं उनमें से कुछ का उल्लेख यहाँ करता हूँ। तो उन्होंने 4 का उल्लेख किया है। पहली समस्या जो है वो बुद्ध के जीवन की प्रधान घटना यानी प्रवृत्जा। परंपरागत उत्तर है कि प्रवृत्जा एक वृद्ध रोगी और मुर्दा भिक्षु और मुर्दा साधु, मुर्दा देखा, एक वृद्ध देखा, रोगी देखा, एक मुर्दा देखा, लाश देखी और एक साधु देखा। ये गृह त्याग के कारण है। पहले 3 कारण है। स्पष्ट है ये उत्तर गले के नीचे उतरने वाला नहीं। तो ये एक समस्या है। दूसरी समस्या जो है वो 4 आर्य सत्यों से उत्पन्न होती है। दुख, दुख समुदय, दुख निवारण और दुख दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इसका मतलब ये नहीं 4 आर्य सत्यों से बाबा साहब असहमत थे। 4 आर्य सत्य जो लोगों के सामने रखे हैं उससे बाबा साहब का मतभेद दिखाई देता है, क्योंकि वो जिस तरह से रखे हैं उससे बुद्ध का धम्म निराशावादी लगता है, या इस तरह से त्रिपिटक में लिखा गया है कि बुद्ध का धम्म दूसरे लोगों को निराशावादी लगे और वो बुद्ध धम्म की ओर आने में उनको दिक्कत हो। ये जानबूझकर भी हो सकता है या अविद्यावश भी हो सकता है। तीसरी समस्या आत्मा, कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को लेकर है और चौथी समस्या भिक्षु को लेकर है कि किस उद्देश्य से भिक्षु संघ की स्थापना बुद्ध ने की है। और एक पूर्ण पुरुष, संपूर्ण पुरुष से निर्माण हो इस अर्थ से की है, या जो भिक्षु जन सहायक हो, मित्र हो, मार्गदर्शक हो, दार्शनिक हो, इस तरह का भिक्षु निर्माण करना, समाज सेवक निर्माण करना, यह बुद्ध का उद्देश्य था, या केवल संपूर्ण पुरुष के रूप में भिक्षु निर्माण हो ये उद्देश्य था। इस पर चर्चा होनी चाहिए, जैसा बाबा साहब कहते हैं। तो ऐसी ही समस्या अभी ये राजा बिंबिसार के धम्म दीक्षा को लेकर भी निर्माण होती है कि वास्तव में बिंबिसार और बुद्ध के बीच क्या संवाद हुआ, जिसके कारण वो दीक्षा लेने को दीक्षा लेनी चाहिए उसने बिंबिसार में। और फिर ये आंकड़ा जो दिया है 12 लाख ब्राह्मण और गृहपति, तो ये भी विचार करने लायक बात है। इनमें से कई लोग उपासक बन गए, बुद्ध के ऐसा कहा है। ये वर्णन महावाक्य में, विनय पिटक में आता है। और मेरे लिए मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है। हमारे लिए सोचने के लिए बहुत सारे मुद्दे इसमें से निर्माण होते हैं, लेकिन हम स्वीकार और नकार इस मानसिकता से हम किसी भी बात को, किसी भी घटना को, किसी भी शिक्षा को नहीं देख रहे। परीक्षण करना,
जागृति पूर्वक सती के साथ, जागृति के साथ आत्मभान रखकर ये वर्णन, ये चरित्र, ये बुद्ध की शिक्षा मतलब धम्म, ये सारी बातें जागरूक रहकर उसका परीक्षण करने की आवश्यकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे अनुभव के आधार से ये सारी बातें, खासकर शिक्षा की बातें वेरीफाई होती है क्या, ये देखना बहुत जरूरी है। आज के लिए इतना काफी है। अभी सोमवार के दिन हम अनाथ पिंडक की धम्म दीक्षा देखेंगे और फिर राजा प्रसेनजीत, और अंत में जीवक की धर्म दीक्षा नहीं, और उसके अंत में रट्ठपाल के धम्म दीक्षा। इस तरह से ये धम्म दीक्षा की मुहिम चल रही है। इस पर हम सोमवार और उसके बाद देखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको। जय भीम।